अध्याय 2। मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अहमदनगर में हुई थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके कितने पुत्र जीवित थे? तो उसके 3 पुत्र जीवित थे। कौन? मुअज्जम, आजम और कामबख्श। यानी 3 पुत्र किसके जीवित थे? तो औरंगजेब के 3 पुत्र जीवित थे। औरंगजेब ने राज्य के बंटवारे के लिए जब तक जिंदा था तभी तक वो वसीयत लिखवा चुका था। वसीयत के अनुसार उसने अपने सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को कितने सूबे दिए थे? तो 12 सूबे दिए थे। यानी सबसे बड़े बेटे को 12 सूबे दिए थे। और उसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दिल्ली बनाई थी। यह उसका कहना था, लिखा हुआ था उसमें। मोहम्मद आजम को क्या क्या दिया था? तो मोहम्मद आजम को आगरा, दक्कन का सूबा, मालवा तथा गुजरात दिया था। क्या क्या दिया था? आगरा दिया था, दक्कन दिया था, मालवा दिया था और गुजरात दिया था। किसको? मोहम्मद आजम को। तथा सबसे छोटे बेटे कामबख्श को क्या दिया था? बीजापुर और हैदराबाद दिया था। यानी सबसे छोटे बेटे को बीजापुर और हैदराबाद, मझले बेटे को मोहम्मद आजम को आगरा, दक्कन, मालवा, गुजरात और सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम को 12 सूबे दिए थे और जिसकी राजधानी दिल्ली होगी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मुअज्जम कहाँ पे था? तो उस समय मुअज्जम अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पे था। आजम कहाँ पे था? तो आजम अहमदनगर में था और कामबख्श बीजापुर में था। यानी कौन अपने पिता के साथ कौन था? तो आजम था। बीजापुर में कामबख्श। बीजापुर में कौन था? कामबख्श था। बीजापुर कामबख्श, कामबख्श बीजापुर, बीजापुर काम बीजा, बीज काम बीजापुर कामबख्श। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम सीधा कहाँ पहुँचता है? तो सीधा दिल्ली आता है और रास्ते में कहाँ पे उसने अपने आप को बादशाह घोषित किया? तो लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था। कौन? मुअज्जम। बहादुर शाह का बेटा कौन था जिसने आगरा पर अधिकार कर लिया? तो बहादुर शाह का बेटा था अजीम उस शान। वो किस पे अधिकार कर लेता है? आगरा पर कर लेता है। आगरा किसको मिलने वाला था? तो आगरा मोहम्मद आजम को मिलने वाला था। यानी औरंगजेब के दूसरे बेटे को आगरा मिलने वाला था। सबसे छोटे बेटे को क्या मिला था? कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद मिला था। कामबख्श ने अपने आप को कहाँ पे बादशाह घोषित किया? तो कामबख्श ने अपने आप को बीजापुर में बादशाह घोषित किया। ये तो याद हो जाएगा। कामबख्श भाई बीजापुर में काम करो, बीच पाओ। नहीं, आगरा किसको मिलना था? तो आगरा आजम को मिलना था। लेकिन आगरा पर अधिकार किसने कर लिया? तो आगरा पर अधिकार कर लिया मुअज्जम का बेटा कौन था? अजीम उस शान था। तो आगरा पर अधिकार करने के लिए अब लड़ाई कौन करेगा? तो आगरा पर अधिकार करने के लिए आजम अब लड़ाई करेगा। और लड़ाई कहाँ पे करता है? तो आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगाता है। और यह जजाऊ का युद्ध होता कब है? तो जजाऊ का युद्ध होता है 18 जून 1707 ईस्वी को। नहीं, औरंगजेब कब मरता है? तो औरंगजेब मरता है 3 मार्च को। कब मरता है? 3 मार्च को मरता है। और ये जजाऊ का युद्ध कब होता है? 18 जून को। जजाऊ के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो जजाऊ के युद्ध में आजम पराजित हो गया और मार डाला गया। ठीक है, किसने इसको पराजित किया? तो बहादुर शाह ने किया था। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह का बेटा अजीम उस शान किस पे अधिकार कर लेता? आगरा पे। और आगरा किसके हिस्से में आना था? तो जजाऊ करे आजम के हिस्से में आना था। तो इससे चलते कौन सा युद्ध हुआ? जजाऊ का युद्ध हुआ। और इसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे जाते हैं। बीजापुर का युद्ध क्यों होता है? तो बीजापुर का युद्ध कब होता है? पहले जानो कब हुआ है। बीजापुर का युद्ध कब होता है? तो जनवरी 1709 ईस्वी को होता है। कामबख्श का लड़ाई किसके साथ होता है? तो कामबख्श का लड़ाई भी बहादुर शाह के होता है। भाई कितना कमीना था ये बहादुर शाह। 12 सूबा साले को मिला हुआ था, उसके बाद भी अपने भाइयों का सूबा लूटने के चक्कर में पड़ा था। बताओ, ऑलरेडी जब तुम्हारा बाप तुमको दे के गया था साले, तो फिर क्यों अपने भाइयों के साथ लड़ रहा था हरामी। जनवरी 1709 ईस्वी में कामबख्श हुआ था। कामबख्श क्या होता है? कामबख्श घायल हुआ और अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और कामबख्श के बाद इसका पुत्र भी युद्ध में मारा जाता है। सोचो, बहादुर शाह प्रथम कब शासक बनता है? 1707 से 1712 ईस्वी तक ये शासक बनता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। इसका उपाधि क्या थी? तो शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है इसको। बहादुर प्रथम, शाह आलम प्रथम। अन्य उपाधि क्या थी इसकी? साहेब एकबर थी। इसको साहेब एकबर की उपाधि किसने दी थी? तो खफी खां ने दी थी। साहेब एकबर, साहेब एकबर, साले बेखबर, साले बेखबर, साले बेखबर, सारे भाइयों को मार चुका साहेब एकबर था ये बेखबर था, साहेब एकबर था, सबको मार चुका था। किसको किसने दिया था उपाधि साहेब एकबर? तो खफी खां ने। खफी खां, खफा होके खफी खां ने इसे साहेब एकबर कहा था। क्यों? बेखबर है, अपने भाइयों को मार रहा है भाई साहेब एकबर। खफी खां गुस्सा होकर क्या करता है? साहेब एकबर की उपाधि देता है इसे। उत्तराधिकारी के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो भाई बहादुर शाही विजयी रहा। देख रहे हो, सारे भाइयों को मार रहा है। और ये कितने बरस का था? तो 63 बरस का था ये बुढ़ऊ साला। यह विद्वान भी था। सोच लो, विद्वान था और आत्मगौरवपूर्ण था। अपने भाई लोग को मार रहा है, विद्वान बना है और आत्मगौरवपूर्ण और योग्य था। इसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई थी। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों में से कुछ को बदल दिया। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम, साहेब बेखबर आरंभ में हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति कैसा रुख अपनाया था? तो सहिष्णुतापूर्ण का रुख अपनाया था। आरंभ में इसने आमेर और मारवाड़ के राजपूतों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर जय सिंह को हटाकर किसको रख दिया? तो जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने
और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। बहादुर शाह प्रथम के किस कार्य को कड़ा प्रतिरोध किया गया? तो वह आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की कोशिश की थी, तो इसी बात का प्रतिरोध किया गया था। विरोध होता देख लिया तो क्या किया, दोनों राज्यों के साथ इसने समझौता कर लिया। बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह ने राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर दे दिया, इनके राज्य दे दिए, लेकिन उनको जो मनसब मिले हुए थे मालवा और गुजरात के, उनके सूबेदारों को ओहदों की मांग को नहीं माना गया, यानी कि जो उनको मनसब मिले थे उन चीज़ को इनको नहीं दिया गया, राजा केवल राज्य सौंप दिया गया था। बहादुर शाह प्रथम का मराठा सरदारों के पास कैसी नीति रही? तो अस्थिर की नीति रही। कौन सी नीति रही? अस्थिर की नीति रही। उनको क्या किया था? तो दक्कन की सरदेशमुखी दे दी थी, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया था। किसका अधिकार दिया था? सरदेशमुखी का अधिकार दिया था, चौथ का अधिकार नहीं दिया था। बहादुर शाह प्रथम ने किसको मराठों का विधिवत राजा नहीं माना? तो साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना था, साहू को छोड़ दिया था। क्यों? साहू इनके कब्जे में कब था? तो साहू जब औरंगजेब था तो साहू को जेल में बंद किया था, ठीक है, उसको छोड़ देता। इस प्रकार मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य करने के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ देता है। इससे साहू और मराठा सरदार अंतुष्ट रहे तथा दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद शाह के साथ कैसी नीति अपनाई थी? तो संधि की नीति अपनाई थी। संधि किया और एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की, परंतु जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह का लड़ाई किसके साथ हुआ? तो बंदा बहादुर के साथ लड़ाई हुआ था, क्योंकि बंदा बहादुर मुगलों के साथ विद्रोह कर रहा था और विद्रोहियों को जल्द दबाने के लिए इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह ने खुद नेतृत्व किया था। और लड़ाई कहाँ पे होती है? तो सतलज और गंगा यमुना के बीच, सतलज और यमुना के बीच के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों पर जमा लिया था। कौन? विद्रोहियों ने। सतलज और यमुना के संगम के जो क्षेत्र थे इस पर किसका कब्जा हो गया था? तो विद्रोहियों को कब्जा हो गया, यानी बंदा बहादुर का। यद्यपि बादशाह ने किस स्थान पर कब्जा जमा लिया? तो लौगढ़ तथा अन्य सिख केंद्रों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन सिखों की शक्ति को दबाया नहीं गया। सिखों ने लौगढ़ को फिर कब प्राप्त कर लिया? तो 1712 ईस्वी में लौगढ़ को प्राप्त कर लिया था। लौगढ़ किसने बनवाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। बहादुर शाह ने किसके साथ मेल मिलाप कर लिया? तो बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल क्या था? तो छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह ने किसके साथ दोस्ती कर ली? तो जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली। बहादुर शाह बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ किसने दिया था? तो चूड़ामन ने दिया था। बंदा बहादुर के साथ विद्रोह के समय बहादुर शाह प्रथम का साथ किसने दिया था? तो चूड़ामन ने दिया था। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में कौन सा डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था? तो जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था। किसके नेतृत्व में आया था? जोशुआ केटलर के नेतृत्व में। कब आया था? 1711 ईस्वी में। इस शिष्टमंडल का जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री कौन थी? जूलियाना थी। कौन थी? इस स्वागत में एक महत्वपूर्ण स्त्री कौन थी? जूलियाना। कौन थी? जूलियाना थी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फदवा की उपाधि दी गई, यानी कि किसको? जूलियाना को किसकी उपाधि दी गई? तो जूलियाना को बीबी फदवा की उपाधि दी गई थी। बीबी फदवा जूलियाना, बीबी फदवा जूलियाना कब आई थी? तो ये ईसाई डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलर के नेतृत्व में आया था। कब आया था? 1711 ईस्वी में आया था। उसी के साथ ये जूलियाना आई थी, पुर्तगाली स्त्री। बहादुर शाह के दौरान प्रशासन की हालत कौन बिगड़ गई? क्योंकि बादशाह प्रथम ने अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति के फलस्वरूप राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। इस कारण इसके शासनकाल में शाही खजाने में जो कुछ रकम बची थी वह खत्म हो गई। बहादुर शाह को इसी समस्या में कब मृत्यु हो जाती है? तो 1712 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और साम्राज्य में एक बार फिर गृहयुद्ध छिड़ जाता है। इसी गृहयुद्ध के चलते बहादुर शाह प्रथम के शव को दिल्ली में कितने दिन तक रखा गया था? तो 10 सप्ताह तक रखा गया था। बहादुर शाह को क्या कहा जाता है? तो साहिब एकबर कहा जाता था। और साहिब एकबर की उपाधि किसने दी थी? तो खफी खां ने दी थी। किसने दी थी? खफी खां। मुगल सम्राट बहादुर शाह के बारे में ओबन सिडनी ने क्या लिखा था? ओबन सिडनी ने लिखा था कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह के कितने पुत्र थे? तो बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदर शाह, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान और जहान शाह। चारों के बीच जो उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ था तो इसमें कौन विजयी रहा? तो उसका एक काबिल बेटा कौन था? जहांदर शाह था। कौन था? जहांदर शाह था जो विजयी रहा। कौन जीता उत्तराधिकारी में? तो जहांदर शाह जीता था, क्योंकि उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फ़िकार खां का समर्थन मिला हुआ था। जहांदर शाह को किसका समर्थन प्राप्त था? तो जहांदर शाह को जुल्फ़िकार का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? जुल्फ़िकार खां का समर्थन प्राप्त था। जुल्फ़िकार खां किस गुट का था? तो जुल्फ़िकार खां ईरानी गुट का था। और तुरानी गुट का कौन था? तो तुरानी गुट का चिनकलिज खां था। और सैयद गुट का कौन थे? तो सैयद गुट का अली बंधु था। और एक कौन था? एक अली बंधु था, अब्दुल खां था एक, और एक कौन था? एक हुसैन अली था। हुसैन अली पटना का नवाब था और ये अब्दुल खां इलाहाबाद का।
जहांदर शाह कैसा व्यक्तित्व का था? तो जहांदर शाह एक कमजोर तथा पतित शाहजादा था। ये सब थोड़ी नहीं पूछेगा। जहांदर काल के समय में उसका प्रशासन वस्तुतः किसके हाथों में था? तो जुल्फिकार के हाथों में था। किसके हाथों में? जुल्फिकार के हाथों में था, जो वजीर बन गया। जुल्फिकार जहांदर शाह, जुल्फिकार जहांदर शाह। जुल्फिकार के पिता का क्या नाम था? तो जुल्फिकार के पिता का नाम था असद खां। और उनको क्या किस पद पे नियुक्त किया गया? तो उनको वकील के पद पे नियुक्त किया गया। ये दोनों बाप बेटे किस के नेता थे? तो ईरानी अमीरों के नेता थे। किसके नेता थे? ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार ने क्या कार्य किया? तो जुल्फिकार खान ने जो भारतीय असंतुष्ट वर्ग था उसको संतुष्ट करने का कार्य किया। जैसे जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो जहांदर शाह ने मिर्जा राजा को जय सिंह की उपाधि दी। अबे यार, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। तुम अलग चलता है तुम्हारा लाइन भाई। मारवाड़ के अजीत सिंह को कौन सी उपाधि दी गई? महाराजा की उपाधि दी गई। और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको? अजीत सिंह को। किसके समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया? तो जहांदर शाह के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया जजिया। मराठा शासकों को दक्कन की चौथ और सरदेश मुखी किस शर्त पर दी गई? तो उन्होंने कहा कि पहले वसूली जो करेंगे वह मुगल अधिकारी करेंगे, बाद में फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खान ने किसके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई? तो चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई और बंदा बहादुर और सिखों के प्रति पुरानी दमन नीति को जारी रखा। जुल्फिकार खान ने एक काम किया कि जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध जो वृद्धि की गई थी उसको रोक लगाया। लेकिन उसके द्वारा एक गड़बड़ काम कौन कर दिया गया था? तो इजारा को बढ़ावा दे दिया गया, जिससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया। किसके काल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ? तो जुल्फिकार खां या जहांदर शाह के काल में। जुल्फिकार खां क्या कर रहा था? तो वजीर की शक्ति में वृद्धि करके शक्तिशाली होना चाहता था। और जुल्फिकार खां ने अपने सारे प्रशासनिक दायित्व अपने नज़दीकी व्यक्ति सुबकत चंद्र को दे दी थी। किसको दे दी थी? जुल्फिकार खां ने। तो जुल्फिकार खां ने अपने रिश्तेदार को, जो कौन था, नज़दीकी सुबकत चंद्र के हाथों में दे दिया था, जिसके व्यवहार से लोग क्या हो गए थे? त्रस्त हो गए थे। जहांदर शाह का भाई कौन था? धाय भाई। तो जहांदर शाह का धाय भाई था कौन? कोकलताज था। उसको महत्वपूर्ण पद दिया। कोकलताज ने कैसा संगठन तैयार किया? तो कोकलताज ने ऐसा संगठन तैयार किया जिसका कार्य सम्राट की शक्तियों को उसी के हाथों में केंद्रित रखने का था। कौन था? कोकलताज। कोकलताज किसका धाय भाई था? तो जहांदर शाह का धाय भाई था। जहांदर शाह लाल कुंवारी नामक वेश्या पर आसक्त था और उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया था। जहांदर शाह का भतीजा कौन था? तो जहांदर शाह का भतीजा था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने सम्राट के पद का दावा किया और उसकी सहायता किसने की थी? तो सैयद बंधुओं ने की थी। आगरा में जहांदर शाह के साथ युद्ध कब हुआ? तो 1713 ईस्वी में आगरा में जहांदर शाह के युद्ध हुआ और इस युद्ध में जहांदर शाह पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई बाद में। फर्रुख सियर के जीत में किसका हाथ था? तो सैयद बंधुओं का हाथ था। इस जीत के बाद फर्रुख सियर कब तक शासन करता है? तो 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक फर्रुख सियर का शासनकाल था। कब से? 1713 से 1719 ईस्वी तक। अब्दुल्ला खां को कौन सा पद दिया गया? तो अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया गया और कुतुबुल मुल्क की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई अब्दुल्ला खां को? तो अब्दुल्ला खां कुतुबुल मुल्क की उपाधि अब्दुल्ला खां को। और हुसैन अली को कौन सी उपाधि दी गई? तो अमीर उल उमरा या मीर बख्श की उपाधि दी गई। किसको? हुसैन अली को मीर बख्श की उपाधि दी गई थी। फर्रुख सियर के आदेश पर किसको मार दिया गया? तो जुल्फिकार को धोखा देकर मार डाला गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फर्रुख सियर ने जय सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? तो फर्रुख सियर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सवाई को उपाधि दी थी। यानी फर्रुख सियर ने जय सिंह से क्या कहा? फर्रुख सियर ने जय सिंह से कहा कि आप फरसा से सेवई काटिए। किसको कहा था? तो जय सिंह को कहा था। किसने? फर्रुख सियर ने कहा था। और जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जुल्फिकार खां या जहांदर शाह, दोनों को कह सकते हैं उसमें। जोधपुर का राजा कौन था? अजीत सिंह। उसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो जोधपुर का राजा अजीत सिंह जो था उसने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर से कर दिया था। किससे कर दिया था? फर्रुख सियर से कर दिया था। सैयद बंधुओं ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। उन्होंने फर्रुख सियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया कर तुरंत समाप्त करा दिया था। इसी प्रकार कई तीर्थ यात्री कर भी हटा दिए गए। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों का प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी कब दे दी गई थी? तो बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी 1716 ईस्वी में। किसके काल में? तो फर्रुख सियर के काल में बंदा बहादुर को फांसी दिया गया था। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ के लिए एक शाही फरमान जारी किया था। किसने? फर्रुख सियर ने जारी किया था। कब? 1717 ईस्वी में। फर्रुख सियर को अंधा किसने बना दिया था? तो फर्रुख सियर को अंधा बनाया था सैयद हुसैन अली ने। किसने बनाया था फर्रुख सियर को अंधा? तो सैयद हुसैन अली ने बनाया था। कब? उसने 1719 ईस्वी में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके और मराठों से सैन्य सहायता लेकर, और 10 दिन बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। कि मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा यानी किसी
अमीर द्वारा छोड़ पड़ चुपचाप किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण माना जाता है। कौन सा? फर्रुखसियर की हत्या का। इसके बाद कौन शासक बनता है? तो रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद जरात को शासक बनाया गया। सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन मुगल शासक था? तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक उद्दरजात था। कौन था? उद्दरजात था। उद्दरजात सबसे कम समय तक शासन करने वाला उद्दरजात था। कब किया था? 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक। उदरजात क्षय रोग, उदरजात क्षय रोग, उदरजात मतलब बीमारी, उदरजात बीमारी। कौन सी बीमारी? क्षय रोग बीमारी। उदरजात मतलब बीमारी, क्षय रोग बीमारी। उदरजात के काल का सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटी थी? तो उल्लेखनीय घटना थी निकुसियर का विद्रोह। यानी कि उदरजात के समय एक उल्लेखनीय घटना किसको जाना जाता है? निकुसियर का विद्रोह। किसके समय हुआ था? उदरजात के समय। किसके समय? उदरजात के समय निकुसियर का विद्रोह। निकुसियर उदरजात का विद्रोह। निकुसियर कौन था? तो निकुसियर अकबर द्वितीय का पुत्र था। ये कब विद्रोह किया था? तो इसने विद्रोह किया था कि आगरे के दुर्ग पर अधिकार कर अपने आप को सम्राट पद की घोषणा कर दी थी। किसने? निकुसियर उदरजात के बाद कौन शासक बनता है? तो उदरजात के बाद उद्दौला शासक बनता है। उदरजात के बाद उद्दौला को भी किसने गद्दी पर बैठाया था? तो सैयद बंधुओं ने बैठाया था। उद्दौला ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उद्दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण कर थी। उद्दौला शाहजहां द्वितीय। दूसरा था मुगल सम्राट जो कम समय तक शासन करने वाला था, तो उद्दौला था। और पहला कौन था? उदरजात था। उद्दौला कौन सी उपाधि धारण करता है? शाहजहां द्वितीय की। उद्दौला दौलत, उद्दौला दौलत, उद्दौला दौलत, उद्दौला दौलत। दौलत के समय शासनकाल में दौलत के समय में अजीत सिंह ने क्या किया कि अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस लाया था। किसके काल में? तो उद्दौला के समय में अजीत सिंह ने अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस लाया था, जिसे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। उद्दौला किसका आदि था? तो उद्दौला जो था वह अफीम का आदि था। और उसकी मृत्यु किससे होती है? तो इसकी मृत्यु पेचिश से होती है। किसकी? उद्दौला की मृत्यु कैसे होती है? पेचिश से। किससे? पेचिश से। उद्दौला की तरफ गंदगी ज़्यादा थी, इसलिए वह पेचिश से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उदरजात की मृत्यु किससे होती है? टीबी से, क्षय रोग से। बहादुर शाह नहीं, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर का शासनकाल कब से माना जाता है? 1719 से 1748 ईस्वी माना जाता है। यह किसका बेटा था? तो जहांशाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? रंगीला कहा जाता था। किसके? मोहम्मद शाह रोशन अख्तर क्या था? रंगीला। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? रोशन अख्तर कहा जाता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। इसके काल में किसका अंत हुआ था? तो सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। किसके काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था? तो रोशन अख्तर के काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। किसके काल में? रोशन अख्तर के काल में सैयद बंधु का अंत हुआ था। मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। रोशन अख्तर को क्या कहा जाता था? रंगीला। रोशन रंगीला। र किसी का नाम ही नहीं है, रोशन रंगीला हो जाएगा। रोशन क्या है? रंगीला है। रोशन रंगीला है। रंगीला क्यों? अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण उपाधि मिली थी। सैयद बंधुओं का अंत किसके काल में हुआ? तो सैयद बंधुओं का अंत रोशन के काल में हुआ था। सैयद बंधुओं के पतन के बाद उसका पहला वजीर कौन बना था? मोहम्मद अमीन खान बना था। कौन बना था? मोहम्मद अमीन खान। रोशन काल का वजीर अमीन खान। रोशन काल का वजीर कौन बना था? अमीन खान बना था। यानी हैदराबाद राज्य की नींव कब पड़ी थी? जिसने निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली थी। किसके समय में? रोशन अख्तर के समय में। शहादत खान ने अवध में अपने राज्य की स्वतंत्रता कर डाली। कब? रोशन अख्तर के समय में। इसी तरह बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। राजपूताना क्षेत्र भी इसी के काल में प्राय स्वतंत्र हो गए। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे केवल 500 घुड़सवार लेकर आए। मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाए, परंतु उसकी किसी भी ने विरोध नहीं किया। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में अधिकतर प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया।